हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज ज्ञान की बातों से पहले सामाजिक ज्ञान की बात करते हैं। आज मैं एक इंसान से मिला जो फुल ऑन नेगेटिविटी से भरा हुआ, मतलब पूरे नकारात्मक टाइप से भरा पड़ा है। वो मुझसे क्या बोल रहा था कि सर, मैं बहुत मैं क्या जो भी काम करने जाता हूँ उसका उल्टा ही हो जाता है। मतलब कि मैं बहुत बदनसीब इंसान हूँ इस दुनिया। मतलब मैं जो भी सोचूं उसका उल्टा हो जाएगा, या मैं जो करना चाहूँ वो होता नहीं है, वो उसकी जगह कुछ और हो जाता है। मतलब मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिलता ही नहीं है। मतलब पूरे तरह से मैं अनलकी हूँ, पूरे तरह से मैं अनलकी हूँ। तो मैंने उससे क्या कहा वो आप भी सुनिए। मैंने उससे क्या कहा कि मैं कुछ वर्ड बताऊंगा कि उससे तुम जज करना कि तुम अनलकी हो या बहुत लकी हो। मैं कुछ शब्द तुम्हें बताऊंगा, कुछ बातें बताऊंगा, उससे तुम जज करना कि तुम लकी हो या अनलकी हो। तो उसने बोला ठीक है सर, बताइए मुझे। तो मैंने बोला कि बाबू सुनो, बाबू सुनो कि तुम कैसे अनलकी हो। कभी तुम डिसेबल पर्सन को देखे हो? उसने बोला क्या सर डिसेबल पर्सन ये। तो मैंने बोला जो जिनके पास ना हाथ है ना पैर है, किसी के पास ना सुनाई देता ना दिखाई देता है, किसी के पास तो दिमाग में नहीं, मतलब वो पागल पूरे मेंटल कंडीशन में। तो वो लोग अनलकी है या तुम अनलकी हो? जैसे मान लीजिए किसी के पास पैर भी नहीं है, जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, किसी के पास पैर भी नहीं, लेकिन वो क्या कर रहा है, फिर भी वो दौड़ना चाहता है, वो चलना चाहता है। क्या करना चाहता है वो, फिर भी चलना चाहता है। उसके पास पैर नहीं है फिर भी वो आर्टिफिशियल पैर लगा के दौड़ना चाहता है, लेकिन वो दौड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे क्या सबकी तरह नॉर्मल बनना है, सबकी तरह उसे चलना है। कोई पागल इंसान वो भी क्या करने जाता है, हॉस्पिटल जाता है ठीक होने के लिए। कोई जो अंधा है वो भी सोचता है कि चलो ठीक है, मैं अगर अंधा ही हूँ, अगर मैं अंधा ही हूँ तो कोई बात नहीं, मुझे भगवान ने अगर अंधा पैदा किया है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको जो मेरे अंदर कमी है उसको मैं पूरा करूंगा, और उसको और मैं बेहतर बनाऊंगा खुद से, कि मैं खुद को बेहतर इंसान बन सकूं। तो ये मैंने उसको जब बताया तो उसने बोला हाँ सर, मैं लकी नहीं लकी इंसान हूँ कि मैं मेरे अंदर प्रॉपर बॉडी है, मैं प्रॉपर वे से देख सकता हूँ, प्रॉपर वे से सोच सकता हूँ, प्रॉपर वे से काम कर सकता हूँ। तो उसने बोला कि सर मैं लकी हूँ कि मेरे पास अच्छे हाथ पैर है, हाइट है, दिमाग है, पर्सनैलिटी है, कि मैं सब कुछ परफॉर्म कर सकता हूँ एक नॉर्मल इंसान की तरह। तो मैंने जब इसको ये सब बोला तो वो कन्विंस हो गया। वो बोला सर मैं बहुत लकी इंसान हूँ कि मैं मुझे प्रॉपर बॉडी मिली है। ठीक है। तो अब सामाजिक ज्ञान की बात हो गई तो आइए पढ़ते हैं। तो आज क्या पढ़ना हम लोगों को, कॉन्सोलेट कमांड। कॉन्सोलेट कमांड क्या होता है कि मान लीजिए कि आप एग्जाम दिए, आप 10 का एग्जाम दिए। कैसे? पहले आप हाफ ईयरली एग्जाम दिए 10th का, पहले आप हाफ ईयरली एग्जाम दिए, उसके 6 महीने बाद आप फाइनल एग्जाम दिए। ठीक है। अब हाफ ईयरली और फाइनल का रिजल्ट मिला के आपको फाइनल रिजल्ट आपको दिया जाएगा। 10th सर्टिफिकेट जब आपको मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, तो आपको क्या किया जाएगा, हाफ ईयरली का एग्जाम और फाइनल का एग्जाम मिला के, उन दोनों एग्जाम का नंबर मिला के आपको फाइनल रिजल्ट बना के दिया जाएगा। तो उसको कैसे मिलाया जाता है वो हम लोग क्या किस पे देखते हैं, कॉन्सोलेट कमांड पे। किस पे? कॉन्सोलेट कमांड। ये कमांड क्या करता है, दो टेबल रिकॉर्ड को, टेबल 1 और टेबल 2 रिकॉर्ड को ऐड करने का काम करता है। ऐड करके टेबल 1 के रिकॉर्ड को ऐड करके और टेबल 2 को रिकॉर्ड को ऐड करके क्या करता है, फाइनल रिजल्ट बनाता है। क्या कहता है, फाइनल रिजल्ट बनाता है। किसमें? थर्ड टेबल में। जैसे जब हाफ ईयरली का एग्जाम हुआ, जब हाफ ईयरली का एग्जाम मैंने दिया, मेरे बच्चों ने हाफ ईयरली का एग्जाम दिया, किसने? राम और अमन ने। किसने? राम और अमन ने। जब मेरे बच्चों ने हाफ ईयरली का एग्जाम दिया तो उनके मैथ्स में कुछ नंबर आए होंगे, फिजिक्स में आए होंगे, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश में कुछ कुछ नंबर आए होंगे। ठीक है। जैसे कि राम का मैथ्स में 42 आया, फिजिक्स में 48 आया, केमिस्ट्री में 32 आया, बायो में 77 आया, इंग्लिश में 60 आया। अब जब उसका हाफ ईयरली का रिजल्ट निकलेगा तो क्या होगा, उसका पांचों सब्जेक्ट का उसका मार्क्स काउंट करके ऐड करके क्या टोटल निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? टोटल निकाला जाएगा जब उसका मार्क्स ऐड होगा। ठीक है। जब उसका रिजल्ट बनेगा हाफ ईयरली का तो टोटल मार्क्स उसका काउंट करके निकाला जाएगा। ये तो हाफ ईयरली का हो गया। ठीक है। अब क्या बोलता है फाइनल का। जब हाफ ईयरली का एग्जाम मैंने दे लिया, मेरे बच्चों ने जब हाफ ईयरली का एग्जाम दिया, उसके बाद क्या, फाइनल का एग्जाम देगा, तब ना दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके, दोनों रिजल्ट के टोटल मार्क्स को ऐड करके हम लोग फाइनल रिजल्ट उसको देंगे। तो क्या कहता है, जब वो फाइनल का एग्जाम दे रहा था तो राम क्या किया, मैथ्स में 72 नंबर लाया, फिजिक्स में 49, केमिस्ट्री में 44, बायो में 61, इंग्लिश में 80। अब क्या किया, जब वो हाफ ईयरली एग्जाम दे रहा था तो टोटल उसका कितना आया था हाफ ईयरली एग्जाम में 259, और जब वो फाइनल एग्जाम दे रहा था तो फाइनल में कितना आया 306, मतलब 306 नंबर। अब क्या करेगा, जब फाइनल रिजल्ट उसको मिलेगा तो क्या होगा कि 259 प्लस 306 ऐड करके उसको मिलेगा तो कितना हो जाएगा 5 5 एंड 6 उसके बाद 3 5, मतलब 565 मार्क्स राम का टोटल आया फाइनल एग्जाम में। फाइनल एग्जाम में उसका क्या आया, हाफ ईयरली प्लस एनुअल, हाफ ईयरली प्लस एनुअल एग्जाम उसको ऐड करके क्या मिला, ऐड करके क्या मिला उसको
फाइनल रिजल्ट मिला, ठीक है। उसी तरह अमन का भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। तो इसको अगर मुझे प्रिपेयर करना है एमएस एक्सेल सीट पे, मुझे अगर इसको प्रिपेयर करना किस पे, एमएस एक्सेल सीट पे, कि हाफ ईयरली का रिजल्ट प्लस फाइनल का रिजल्ट दोनों को ऐड करके मुझे फाइनल रिजल्ट निकालना है। हाफ ईयरली प्लस एनुअल को ऐड करके मुझे फाइनल रिजल्ट निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, कंसोलिडेट कमांड का। किसका, कंसोलिडेट कमांड का। क्या बोलता है, दिस कमांड इज यूज्ड टू ऐड। ये कमांड किस लिए यूज किया जाता है, ऐड करने के लिए। क्या ऐड करने के लिए, दी टू टेबल रिकॉर्ड्स। किसके रिकॉर्ड, दो टेबल रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए। जब हम लोग टेबल निकालेंगे, जब हमको रिजल्ट चाहिए, टोटल रिजल्ट चाहिए, तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, टोटल मार्क्स, राम का हाफ ईयरली का टोटल मार्क्स और राम का क्या, एनुअल का टोटल मार्क्स। इन दोनों को ऐड करने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। किसका, राम का। उसी तरह सिमिलरली फाइनल रिजल्ट क्या निकालेंगे, अमन का। ओके, तो आइए कंसोलिडेट कमांड का स्टेप्स देखते हैं। क्या क्या स्टेप हमको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो दो टेबल रिकॉर्ड होगा, ये टेबल वन और ये टेबल 2, स्पेस ना होने के कारण से वो छोटा छोटा बनाना पड़ा, क्योंकि स्टेप्स भी बताना था आपको, ये टेबल बना के बताना था अच्छे से, ताकि आपको समझ में आए। तो ये क्या था हमारा, जो अभी हम देखे थे, टेबल 1 का रिकॉर्ड था, ठीक है, राम और अमन का। और ये क्या है, टेबल 2 का रिकॉर्ड है, राम और अमन का, ठीक है। मतलब ये हाफ ईयरली एग्जाम का था, ये एनुअल एग्जाम का था। अब क्या बोलता है स्टेप, कैसे हम लोग क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे, तब जाके हमारा दोनों एग्जाम का जो मार्क्स था वो कन्वर्ट होके, मतलब ऐड होके हमारा ग्रैंड टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेप क्या बोलता है, फर्स्ट प्रिपेयर योर टेबल। क्या करिए, आप पहले अपना टेबल बना लीजिए, जो टेबल 1 और टेबल 2 पहले आप उसको बना लीजिए। उसके बाद सेकंड क्या बोलता है, देन सिलेक्ट द ग्रैंड टोटल एरिया सेल। किसको सिलेक्ट करना है, ग्रैंड टोटल एरिया सेल। किसको, ग्रैंड टोटल एरिया सेल को पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। टेबल बनाने के बाद आप इस एरिया सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या बोलता है, नाउ गो टू डेटा मेनू। कहां जाना है, डेटा मेनू में। कहां, डेटा मेनू में। हमारा कहां, डेटा मेनू यहां होगा, ठीक है। एमएस एक्सेल में हमारा डेटा मेनू यहां पे होगा। यहां जाने के बाद क्या बोलता है, एंड लेफ्ट क्लिक ऑन कंसोलिडेट कमांड। किस पे, कंसोलिडेट कमांड यहां मिलेगा, उस पे लेफ्ट क्लिक करिए। लेफ्ट क्लिक करने के बाद क्या बोलता है, As a result, consolidate dialog box will be displayed। जो consolidate कमांड का डायलॉग बॉक्स होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा है। वो क्या पूछता है, consolidate कमांड का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ तो वो क्या पूछा, फंक्शन। फंक्शन में क्या लिखा हुआ आ रहा है, सम, मतलब ऐड करना, वो सही है। अब रेफरेंस में हमको क्या डालना है, रेफरेंस में हमको क्या डालना है, टोटल। रेफरेंस में क्या डालना है, टोटल। टोटल किसका, टोटल एरिया सेलेक्ट करके हमको डालना है, टोटल एरिया सेलेक्ट करके डालना है रेफरेंस में, ठीक है। उसके बाद उसको ऐड कर लेंगे, रेफरेंस में डालने के बाद उसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद सेकंड टेबल का टोटल डालेंगे, सेकंड टेबल का टोटल डालेंगे। सेकंड टेबल का भी टोटल ऐड करने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करते ही क्या होगा, इन दोनों का जो मार्क्स होगा वो ऐड करके ग्रैंड टोटल में दिखा देगा। जैसे 250 प्लस 350 मतलब 600 ऐड करके हमको राम का ग्रैंड टोटल दिखा देगा। अमन का 200 प्लस 300 इक्वल टू 500 हमारा अमन का दिखा देगा। मतलब क्या हुआ, टेबल 1 का रिकॉर्ड, टेबल 1 का टोटल मार्क्स, राम का टेबल हाफ ईयरली में जो टोटल मार्क्स आया था राम का, उसको ऐड किया, और एनुअल एग्जाम में जो राम का टोटल मार्क्स आया था उसको, इन दोनों को ऐड करके क्या किया, ग्रैंड टोटल निकाल दिया। क्या किया, ग्रैंड टोटल निकाल दिया। इसी को जब ग्रैंड टोटल निकल गया तो वो क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, फाइनल रिजल्ट हम लोग बना के राम को दे देंगे। फाइनल रिजल्ट हम लोग बना के राम को और अमन को दे देंगे कि आपका फाइनल एग्जाम का जो रिजल्ट है वो मिल चुका है। फाइनल में कितना है, राम का 600 मार्क्स आए फाइनल में, और अमन को कितना है, 500 मार्क्स आए अमन को, ठीक है। तो ये है कंसोलिडेट कमांड। तो आज क्या पढ़ना है, आज हम लोग देखेंगे कि कंसोलिडेट कमांड का यूज कैसे किया जाता है एमएस एक्सेल पे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एमएस एक्सेल को ओपन करना पड़ेगा। ये हम लोग एमएस एक्सेल को ओपन किए। अब मैंने देखिए आप लोगों को समझने में अच्छा से समझ में आए, इसलिए मैंने क्या किया, पहले से ही मैंने टेबल रिकॉर्ड बना के रखा है, ठीक है। ये टेबल रिकॉर्ड क्या है, मतलब जब आप लोग एग्जाम देते हो स्कूल में, जब आप हो एग्जाम देते हो, क्या पहला एग्जाम क्या होता है, हाफ ईयरली का होता है पहला एग्जाम। फिर दूसरा एग्जाम क्या होता है, एनुअल एग्जाम होता है दूसरा एग्जाम। अब इन दोनों एग्जाम के टोटल मार्क्स को क्या करते हैं, ऐड करके हम लोग क्या निकालते हैं, फाइनल रिजल्ट बनाते हैं हम लोग का। उस क्लास का फाइनल रिजल्ट बनता है, तब जाके हम लोग नेक्स्ट क्लास में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये है राम, श्याम, टीना, राहुल, ये मेरे क्लास के बच्चे हैं, ठीक है। इन सब बच्चों का मैंने जब एग्जाम लिया हाफ ईयरली, तो ये नंबर आए, मतलब समथिंग नंबर कुछ आए। अब उसको क्या करूंगा, मैं टोटल निकालूंगा। टोटल निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, क्या कहां तक, B2 इज टू कहां तक, F2 तक, और ब्रैकेट क्लोज। और ब्रैकेट क्लोज करते इंटर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा पांचों सब्जेक्ट का, राहुल का जो पांचों सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं सबको ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, सेम फॉर्मूला बाकी सेल्स में अप्लाई कर देंगे, सेम फॉर्मूला बाकी सेल्स में अप्लाई कर देंगे, ताकि मेरा राम से लेकर के राहुल तक का सारे का टोटल नंबर आ जाए। राम से लेकर के श्याम, टीना, राहुल सब का टोटल नंबर आ जाए। जब टोटल नंबर आएगा तभी ना हम लोग जाके
क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब दोनों टेबल को कंपेयर करके फाइनल रिजल्ट बनाएंगे तभी ना, जब हमारा टोटल आ जाएगा तब। अब क्या बोलता है, हाफ ईयरली का तो आ गया मेरा टोटल, लेकिन क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए एनुअल का टोटल। तो एनुअल का टोटल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू सम। ठीक है, फॉर्मूला को याद करिए क्योंकि फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, कहां से, B9 से लेकर के कहां तक, F9 तक। F9 के बाद ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर करिए। एंटर करते ही क्या हो जाएगा, 320 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। और सेम फॉर्मूला किस पे यूज कर देंगे हम, बाकी सारे सेल्स पे हम लोग सेम फॉर्मूला यूज कर देंगे। अब क्या हो गया देखिए, हाफ ईयरली का टोटल मार्क्स आ गया, मतलब राम का टोटल मार्क्स आ गया हाफ ईयरली का, सैम का टोटल मार्क्स आ गया हाफ ईयरली का, टीना का टोटल मार्क्स आ गया हाफ ईयरली का, राहुल का टोटल मार्क्स आ गया हाफ ईयरली का। उसी तरह एनुअल में राम, श्याम, टीना, राहुल जो जो एग्जाम दिए, जो जो सब्जेक्ट में जितने नंबर आए, टोटल नंबर हमारा आ गया। अब जब मेरा रिजल्ट बनेगा तो मेरा रिजल्ट क्या बनेगा कि टोटल राम का टोटल 235 नंबर आया हाफ ईयरली में, 320 नंबर आया एनुअल में। अब इन दोनों मार्क्स को ऐड करके कुछ उसका क्या होगा, टोटल रिजल्ट बनेगा फाइनल का। ठीक है, मतलब हाफ ईयरली और फाइनल का मार्क्स ऐड होके फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो फाइनल रिजल्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नेक्स्ट टेबल बना लेंगे नेम और ग्रैंड टोटल का। ग्रैंड टोटल मींस व्हाट, टेबल 1 और टेबल 2 का सम। टेबल 1 और टेबल 2 का सम क्या हम लोग कहां रखेंगे, ग्रैंड टोटल में। तो उसके लिए कौन सा कमांड का यूज किया जाता है, कंसोलिडेट कमांड का। ठीक है, तो स्टेप्स क्या बोलता है कि पहले आप ग्रैंड टोटल का जो सेल है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ग्रैंड टोटल का जो सेल है वो सिलेक्ट कर लीजिए, मतलब ग्रैंड टोटल नहीं, ग्रैंड टोटल के नीचे वाले सेल, राम, श्याम, टीना, राहुल के बगल वाले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मुझे टोटल नंबर कहां डालना है, यहीं पे ना डालना है। तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसी सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जब मैंने ग्रैंड टोटल को सिलेक्ट कर लिया उसको कहां जाऊंगा मैं, डेटा मेनू में। कहां, डेटा मेनू। डेटा मेनू में जाने के बाद कहां जाऊंगा, कंसोलिडेट कमांड पे। किस पे, कंसोलिडेट कमांड पे जाऊंगा। ठीक है, अब मुझसे यहाँ पूछता है रेफरेंस में कि सर किस किस को ऐड करके ग्रैंड टोटल करना है, किस किस को ऐड करके ग्रैंड टोटल करना है। तो मैं क्या करूंगा कि टोटल नंबर ना ऐड करूंगा कि ये मैंने बायो फिजिक्स केमिस्ट्री का नंबर ऐड करूंगा, नहीं, मुझे क्या ऐड करना है, इस टोटल नंबर को ऐड करके मुझे फाइनल रिजल्ट बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, टोटल का एरिया डालूंगा। ठीक है, टोटल का एरिया मैं डालूंगा यहाँ से, राम से हम जितने भी मेरे बच्चे उन सब का एरिया मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, कौन सा, सिर्फ टोटल नंबर का एरिया सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टोटल नंबर का एरिया, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ टोटल नंबर का एरिया। उसको सिलेक्ट करने के बाद क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद क्या करूंगा, टेबल 2 को, क्योंकि जोड़ने के लिए दो बच्चों का रहना जरूरी है ना, मतलब जब पहला और दूसरा जोड़ेंगे तब ना जाके मेरा फाइनल रिजल्ट निकलेगा। तो क्या, टेबल 1 मेरा हो चुका है कंप्लीट। अब टेबल 2 में टोटल, टोटल मतलब क्या, टोटल जितना आया मेरे राम श्याम का, तो क्या सिर्फ टोटल नंबर को सिलेक्ट करना, किसको, टोटल नंबर को। टोटल नंबर को सिलेक्ट करने के बाद कहां जाएंगे, फिर से लेफ्ट क्लिक करेंगे, वहीं पर ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखिए ये टेबल 1 ये टेबल 2 हो गया, ये टेबल 1 और ये टेबल 2 हो गया। अब इन दोनों क्या करेंगे, ओके करेंगे। सिंपली जब मैं ओके करूंगा तब मैजिक देखिएगा, जब मैं ओके कर दूंगा तो मैजिक क्या होगा, ये देखिए मैजिक। मैजिक क्या हो गया कि आपका टेबल 1 प्लस टेबल 2 का टोटल वैल्यू कहां आ गया, राम का टोटल क्या है, देखिए 235 प्लस 320 इज इक्वल टू 555, 334 प्लस 375 इज इक्वल टू व्हाट, 709, 709। इसी तरह अकॉर्डिंग आपके दोनों टेबल के मार्क्स जुड़ चुके हैं, मतलब हाफ ईयरली और फाइनल के मार्क्स जुड़ के ग्रैंड टोटल आ चुका है, मतलब एनुअल रिजल्ट आपका बन चुका है कि आप फाइनल एग्जाम में इतने सारे नंबर स्कोर किए हैं, फाइनल में आप इतने नंबर स्कोर किए हैं। तो क्या काम करता है, दो टेबल को जोड़ने का काम करता है कौन, कंसोलिडेट कमांड। ठीक है, दो टेबल का टोटल नंबर को जोड़ने का काम करता है कंसोलिडेट कमांड। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, सिनेरियो मैनेजर। उसके लिए मैंने क्या किया है, एक टेबल बना के रखा। सिनेरियो मैनेजर क्या करता है, एक अनुमान लगाता है। मान लीजिए कि मार्केट में कुछ रिस्क हो गया, तो प्राइस कुछ, मेरे प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम होगा या ज्यादा होगा, क्या होगा, वो भविष्यवाणी करने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि क्या, मान लीजिए मैं एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग है, मेरा एक कंपनी है कि मैं कंप्यूटर बनाता हूँ, मेरा फैक्ट्री। ठीक है, अब मुझे कंप्यूटर बनाने में क्या क्या काम लगता है, रैम लगता है, रोम लगता है, माउस, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, ये सारे चीज मुझे लगते हैं। अब इन सारे का कॉस्ट क्या है, रैम का कॉस्ट है 2000, ठीक है, रोम का क्या कॉस्ट है 1500, उसके बाद माउस का क्या कॉस्ट है 100 रुपीज, कीबोर्ड का क्या कॉस्ट है 250 रुपीज, और मदरबोर्ड का क्या कॉस्ट है 4000 रुपीज। ठीक है, और हार्ड डिस्क का 250, 2500। क्या करेंगे हम लोग करेंगे क्या, इसको पहले टोटल निकालेंगे। टोटल निकालेंगे क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, सम करके क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या, एक्टिव सेल को सिलेक्ट करेंगे, कहां से, B3 से लेकर के कहां तक, B8 तक,
और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, हमारा टोटल आ गया। हमारा टोटल क्या आ गया? 10,350 रुपया हमें एक कंप्यूटर बनाने में लगता है। मुझे एक कंप्यूटर बनाने में 10,350 रुपये लगते हैं टोटल। अब मान लीजिए कि कभी कंप्यूटर का प्राइस, जो मेरा मटेरियल है रैम रोम, इसका प्राइस घट गया, तो मुझे कितने पैसे लगेंगे कंप्यूटर बनाने में? ठीक है, तब तो मेरा कंप्यूटर का प्राइस कम हो जाएगा। अगर मेरे मटेरियल का दाम कम हो गया तो मेरे कंप्यूटर का दाम भी कम हो जाएगा। अगर मेरे मटेरियल का दाम बढ़ गया तो मेरे कंप्यूटर का भी दाम बढ़ जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग भविष्यवाणी करते हैं, जो अकाउंटेंट लोग होते हैं वो भविष्यवाणी करते हैं कि इन फ्यूचर अगर दाम कम हुआ, इसका मेरे मटेरियल का दाम कम हुआ, तब मुझे कितने कॉस्ट लगेंगे एक कंप्यूटर बनाने के लिए। अगर मेरे मटेरियल का दाम बढ़ गया तब मुझे कितने कॉस्ट लगेंगे एक कंप्यूटर बनाने के लिए। तो उसी भविष्यवाणी को देखने का काम करता है कौन? सिनेरियो मैनेजर। ठीक है, तो क्या बोलता है स्टेप? पहले अपना सीट को प्रिपेयर कर लीजिए, मतलब अपना सीट को बना लिए। देन फर्स्ट कैलकुलेट दी टोटल कॉस्ट। क्या करेंगे हम लोग? टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कराएंगे, जो कि हम लोग टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर चुके हैं। देन पुट कर्सर, मतलब टोटल कॉस्ट में कर्सर रखेंगे। गो टू डेटा मेनू, डेटा मेनू जाएंगे और कहाँ जाएंगे? व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे और सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होता है, वो पूछता है, क्या पूछता है कि आप ऐड करिए। क्या करिए? ऐड करिए। ऐड करने के बाद क्या बोलता है? सिनेरियो नेम डालिए। मतलब जब मेरा प्राइस कम हो जाएगा मटेरियल का, तब मुझे क्या करना? तो क्या डालेंगे उस पर? लो प्राइस। क्या डालेंगे? लो प्राइस। मतलब जब मेरा मटेरियल का दाम कम हो जाएगा तो मेरा क्या प्राइस होगा मेरे कंप्यूटर बनाने का। ठीक है, मेरे कंप्यूटर बनाने का क्या प्राइस होगा। उसके बाद मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या? रैम से लेकर के रोम तक, हार्ड डिस्क तक, मतलब मेरा जितना मटेरियल उसका कॉस्ट को हमको सिलेक्ट करना होगा। कहाँ जाना होगा? ओके करना होगा। ओके करने के बाद क्या होगा? ये जो हमारा मटेरियल है ये सब मुझे दिखा दे। मतलब रैम का क्या है, जब रैम का दाम कम हो जाएगा तो दाम, मान लीजिए जब 2000 था रैम का दाम, अब रैम का दाम कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। ठीक है, 1500 हो जाएगा। अब रोम पूछता है, रोम का दाम क्या था? 1500 रुपया, लेकिन 1500 से होकर क्या हो जाएगा? 1000 रुपया हो जाएगा जब दाम कम हुआ तब। अब क्या बोलता है? माउस, माउस का दाम कितना हो जाएगा? 100 रुपया था, लेकिन जब माउस का दाम कम हो जाएगा तो माउस का दाम 80 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये अनुमान होता है। ठीक है, ये सारा कुछ अनुमान होता है कि भविष्यवाणी कहते हैं कि अगर दाम कम हो गया तो मेरे कंप्यूटर बनाने का कितना कॉस्ट लगता है। अब कीबोर्ड जब मुझे 250 रुपये में मिल रहा था एक कीबोर्ड, अगर जब उसका दाम कम हो जाता तो कितना मिलेगा? मुझे 200 में मिलेगा। अब मदरबोर्ड मुझे कितना मिला था? 4000 में, लेकिन दाम कम हो जाएगा, कितना मिलेगा? 3500 में। ठीक है, अब हार्ड डिस्क मुझे मिला था 2500 में, लेकिन जब दाम कम हो जाएगा तो कितना मिलेगा मुझे? 2000 में। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको क्या कर देंगे? ओके कर देंगे। ओके करने के बाद क्या करेंगे? ऐड करेंगे। फिर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। मतलब क्या, जब मेरा ये हो गया, जब मेरा दाम कम हो जाता है मेरे मटेरियल का, तो मुझे पता चल के इतना इतना मेरा प्राइस हो जाएगा मेरे मटेरियल का। लेकिन अगर जब दाम बढ़ जाए, जब दाम बढ़ जाए तब क्या करेंगे हम लोग? तो हमको अपना कंप्यूटर का प्राइस बढ़ाना ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मटेरियल का जो प्राइस है वो तो बढ़ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने कंप्यूटर का दाम भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जब मुझे क्या करना पड़ेगा? हाई प्राइस। जब मुझे ज्यादा दाम लगेगा कंप्यूटर बनाने के लिए तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ये देखते हैं। ठीक है, जब रैम मुझे क्या नॉर्मली कितना मिला? 2000, लेकिन जब प्राइस बढ़ जाएगा तो कितना मुझे मिलेगा? रैम 2500 में। जो रोम मुझे 1500 का मिल रहा है, लेकिन जब प्राइस बढ़ जाएगा तो मुझे कितना मिलेगा? 2000 में मिलेगा वही रोम, जब प्राइस बढ़ जाएगा तब। और जो माउस है, माउस मुझे 100 रुपये मिला, लेकिन जब प्राइस बढ़ जाएगा तो मुझे कितना मिलेगा? 150 में। और जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड मुझे 250 में मिला, लेकिन जब दाम बढ़ जाएगा तो वो 300 में मिलेगा। ठीक है, और माउस, मदरबोर्ड मुझे 4000 का मिला, लेकिन जब दाम बढ़ जाएगा तो मुझे कितना मिलेगा? 4500 में मिलेगा। अब हार्ड डिस्क मुझे कितना में मिल रहा है? 2500 में, लेकिन जब दाम बढ़ जाएगा तो कितना मिलेगा हमको? 3000 में। ठीक है, ये अनुमान होता है, ये अकाउंटेंट का अनुमान होता है कि अगर प्राइस बढ़ा तो इतना ही बढ़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, उसको क्या करेंगे? ओके कर देंगे। ओके करने के बाद क्या करेंगे हम लोग? समरी देखेंगे। क्या देखेंगे? समरी। तो समरी में क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा लो प्राइस भी हम लोग देखिए, जो मेरा नॉर्मल प्राइस है कंप्यूटर बनाने का। ठीक है, मेरा कंप्यूटर बनाने का कितना नॉर्मल प्राइस था? 10,350 रुपया। ठीक है, 10,350 रुपया हमारा क्या था? जब नॉर्मल प्राइस रहेगा कंप्यूटर का मटेरियल के लिए तो हमारा क्या टोटल आ जाएगा कंप्यूटर बनाने के लिए? 10,350 रुपया। लेकिन अगर कभी मान लीजिए प्राइस कम हो जाता है, मेरे मटेरियल का प्राइस कम हो जाता है, तब कितना पैसा लगेगा? या फिर मेरे मटेरियल का प्राइस ज्यादा हो जाता है तब कितना पैसा लगेगा मुझे कंप्यूटर बनाने के लिए? तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? समरी देखेंगे। क्लिक करते ही क्या करेंगे? सिनेरियो समरी पे। ठीक है, उसका क्या करेंगे? ओके करेंगे। ओके करते ही ये देखिए, ओके करते ही ये क्या बता रहा है? करंट वैल्यू, मतलब अभी करंट वैल्यू हमको क्या लगता है? इतने रुपीस लगते हैं मुझे मटेरियल के, लेकिन
जब प्राइस कम हो जाएंगे तो मुझे कितना लगेंगे, जो रैम मुझे क्या मिल रहा है 2000 में अभी मिल रहा है, जब प्राइस कम हो जाएगा तो मुझे कितना मिलेगा 1500 में, ठीक है। और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो मुझे कितना मिलेगा 2500 में, ठीक है। 1500 में अभी मिल रहा है, अगर प्राइस कम होने पे 1500 में मिलेगा, प्राइस बढ़ने पे कितना मिलेगा 2500 में मिलेगा, ठीक है। अब ये रैम रोम मुझे कितना मिला 1500 का अभी मिला, लेकिन जब प्राइस कम हो जाएगा तो मुझे वही 1000 रुपया का मिलेगा, लेकिन जब प्राइस बढ़ जाएगा तो 1500 से जगह मुझे 2000 में मिलेगा। वही माउस मुझे अभी कितने मिले 100 रुपया में, अगर मान लीजिए कभी प्राइस कम हो गया माउस का तो वो मुझे कितने मिलेगा 80 रुपीज में, लेकिन मान लीजिए कभी माउस का प्राइस बढ़ गया तो मुझे कितने मिलेगा 150 रुपये में। कीबोर्ड अभी 250 का मिला, कीबोर्ड अभी 250 का मिला, लेकिन मान लीजिए कभी कीबोर्ड का दाम कम हो गया तो मुझे कितना में मिलेगा 200 रुपये में, लेकिन मान लीजिए कीबोर्ड का दाम कभी बढ़ गया 250 से कभी दाम बढ़ गया तो क्या हो जाएगा 300 में मिलेगा। जो मदरबोर्ड हमको 4000 में अभी मिल रहा है, लेकिन जब अगर उसका दाम कम हो जाएगा तो 3500 में मिलेगा, ठीक है। और अगर दाम उसका बढ़ गया तो 4500 का मिलेगा। जो हार्ड डिस्क मुझे कितने में मिल रहा है 2500 का मिल रहा है, लेकिन अगर वो हार्ड डिस्क का दाम कम हो गया तो वो मुझे 2000 में मिलेगा। अगर वो हार्ड डिस्क का दाम ज्यादा हो गया तो वो मुझे कितने मिल जाएगा 3000 में मिलेगा। ये क्या होता है, एक अनुमान होता है कि मुझे कंप्यूटर बनाने में अभी जो नॉर्मल प्राइस लग रहे हैं, अगर मेरे मटेरियल का दाम कम हो गया तो मुझे प्राइस कम लगेंगे बनाने के लिए, तो मुझे कम दाम में बेचना पड़ेगा, लेकिन अगर प्राइस बढ़ गया तो मुझे ज्यादा दाम में कंप्यूटर बना के बेचना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है अनुमान, ये होता है हमारा क्या सिनेरियो समरी और सिनेरियो मैनेजर, इसी कमांड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फ्रैंकली रिक्वेस्ट है आपसे कि आराम से कमेंट करिए कि सर मुझे नहीं समझ में आया, ये आप अच्छे से समझाइए, क्योंकि एक बच्चे को 1000 तरीका से समझाने का कैपेसिटी रखते हैं हम, ठीक है। तो आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से पूछिए सर आपको नहीं समझ में आया, फिर से समझिए, मैं फिर से वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा और अच्छे टेक्निक से भी बताऊंगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।